हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैक इंडिया द हॉरर शो। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल से प्यार। रमेश काका के पास एक लहड़ा गाय थी। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दूध दहाकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेश काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घुमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेश काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भुजाधारी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी ले जाते और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रमेश काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं लाते थे और न ही लोटा रखते थे। प्यास लगने पर या तो वो नदी का जल पीते थे, नहीं तो जंगल या फिर गांव से बाहर का खुला खेत या फिर दूर दराज कोई बस्ती घर आदि होती थी, वहीं से पानी मांगकर पी लेते थे। महुए और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे की एक छोर में बांधते और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा लिए रहने वाली धोती के एक छोर में से बांधते तथा फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को झोंझ कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता, पर 2-3 बार पीने भर का पानी अवश्य निकल आता है। एक बार की बात है, रमेश काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थी और खूंटे के पास हग मूत कर इतनी चकलस करती थी कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंभाती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर रमेश काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेश काका इन 2 दिनों में गायों के आगे पुलाव या खांची में भूसा घास आदि डाल देते और पानी आदि दिखा देती, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती, पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में कुछ गायों ने अपना पगहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भाग गई। कैसे भी करके रमेश काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रमेश काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपोत गणेशर को बुला लिया। गणेशर 16-17 साल का किशोर था। वह बहुत ही सुंदर और भला चंगा था। गणेशर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। गणेशर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन बिन शहरे 3 बजे ही जग जाता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तकों का बैठन ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर वह किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते गणेशर एक जंगल दूर से जंगल में निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा पड़ा था। दोपहर का समय था और अब गणेशर को प्यास भी सताने लगी थी। गणेशर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका जगत हाल में ही पक्की ईंट से बंधा गया था। गणेशर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और झोंझ पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था और धोती से सर पर पसीने से पोंछने लगा। उसी कुएं की जगह पर बैठा हुआ कुछ सोचने लगा। तेरी पायल की छम छम की आवाज़ ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए
चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसकी तरफ चली आ रही थी। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था। वह ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही थी, गणेशर उसके अप्रितम सौंदर्य में खोया जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से गणेशर से पूछा, प्यास लगी है क्या? गणेशर, जो एकटक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबराकर हाँ में सिर हिलाया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। गणेशर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस गणेशर को मदमस्त करते जा रहा था। उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर गणेशर की ओर बढ़ाया हाथ। गणेशर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपने अंजलि का पानी गणेशर के अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और गणेशर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह बात अलग थी कि गणेशर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिर रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को भी एकटक पिए जा रहा था। ना उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही गणेशर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम अपितु उसको एकटक निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं कि बस? अब फिर गणेशर ने कुछ बोले केवल ना में सिर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने गणेशर से एक मादकता भरी आवाज़ में पूछा, अब मैं चलूं? फिर गणेशर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरनी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। गणेशर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय गणेशर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर गणेशर घर पर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या दो चार चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए एक स्वप्न देखने लगा और यह स्वप्न कुछ और नहीं, बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने गायों को चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगत पर बैठा और फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूँ कहे कि याद करते ही वह गदगद हो गया और आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक गणेशर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिराने रखी माचिस से एक तिली निकाली और पास में रखे ढेबरी को जला दिया। ढेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आए पसीनों की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में यह सवाल कुरेद गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल रही थी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया फिर भी उस किशोरी के अंजलि का पानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूतनी। इसके बाद डरे सहमे गणेशर ने उस डिबडिबाती ढेबरी के प्रकाश में बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा गणेशर गायों को लेकर सरे की ओर निकल गया।
उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा। पर कहीं न कहीं उसके जहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास करा जाता। सरेह में गायों को चरता छोड़ वह पास ही में एक सूखी गड्ढी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफ़ी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहमा सहमा गणेशर मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए गणेशर को पता ही नहीं चला कि कब सूर्य उसके सर पर आ गया और डालियों पत्तों के बीच से उसके साथ आंख मिचौली खेलने लगा। गणेशर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक कर एक पास करने के बाद फिर वह उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर गणेशर ने कंधे पर रखी धोती को दोहराकर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरेहे में कुछ चरवाहे या किसान नज़र आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और सूखी गड्ढी के एक किनारे रजमतिया काकी पेड़ों पर से गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्र कर रही थी। लेटे लेटे रत जगा किए गणेशर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। ऐसे लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डराए जा रहा था तो देवता उस भूत पर हावी होना उसे खुश कर रहा था। सोए हुए गणेशर को पता नहीं क्या हुआ कि वह सकपका गया और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज़ हवा उठी और सरसराते हुए इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे से वह किशोरी मनकर उसके पास खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से गणेशर ने थूक सटाकर हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ बल्कि अपमान का एहसान कराने आई हूँ। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ बल्कि अपनेपन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों गणेशर का डर कुछ कम हुआ और वह एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। यह सिलसिला कुछ देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहाँ से गायब हो गई। अब तो आए दिन गणेशर उस किशोरी के साथ काफ़ी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। गणेशर उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण के किस्से सुनाती। आखिरकार वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। क्या गणेशर उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वह भूतनी अपने लोग की कौन कौन सी गणेशर को बातें बताती थी? इन सब रहस्यमय बातों से पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठ पाएगा। तो कैसी लगी आपको यह काल्पनिक कहानी? अपने विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।